अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फातिमा हाशमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ भी हैं खैर आफियत से रहें, खुश रहें और अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में और पुख्ता अज़म में कामयाब करें, आमीन। तो गाइज़, आज की जो हमारी वीडियो है वो MIT के बारे में है। MIT क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसकी सैलरी पैकेजेस क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर ये प्रोग्राम ऑफर करवा रही हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इससे पहले भी मैंने मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे चैनल पर जाएं और विजिट करें और वहां से वीडियोस को देखें। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी MIT के बारे में है। MIT का एब्रीविएशन क्या है? MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी इस चीज़ का एब्रीविएशन है, ठीक है। और इसको हम रेडियोलॉजिस्ट भी कहते हैं, हम इसको रेडियोग्राफर भी कहते हैं, हम इसको सोनोग्राफर भी कहते हैं और हम इसको डिफरेंट नेम्स दे देते हैं, लेकिन मेन पर्पज उसका होता है वो एक ही होता है। अब मैं आपको इसका वर्क बता देती हूँ। इसका वर्क ये है कि देखिए, हमारे पास ना कुछ इंटरनल डिजीज होती हैं और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल डिजीज होती हैं। जो हमारी एक्सटर्नल डिजीज होती हैं ना, उनको तो हम इजीली डायग्नोस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को बुखार है तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसको बोलता है मुझे ये सर में दर्द है, मुझे जुकाम है, मुझे पेन है, कुछ भी है, वो अपनी सिम्पटम्स डॉक्टर को बताता है और डॉक्टर उसकी सिम्पटम्स को जानकर उसको डायग्नोस कर लेता है कि उसको फीवर है। उस हिसाब से वो उसको मेडिसिन दे देता है या उसका ट्रीटमेंट कर देता है। ये तो हम हो गई हमारी एक्सटर्नल डिजीज, इजीली डायग्नोस हो जाती हैं। जो हमारी इंटरनल डिजीज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारी बोन्स अगर एक जगह से हटकर दूसरी जगह चली गई हैं, यानी रिप्लेस हो गई हैं और कोई हमारी बोन फ्रैक्चर हो गई है या हमारे अंदर अंदरूनी कोई मसाइल चल रहा है, तो जो अंदरूनी मसाइल तक पहुंचने में हमारी मदद करती है ना, वो MIT की डिग्री यानी रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोग्राफर होते हैं। वो इस चीज़ को डायग्नोस करके डॉक्टर तक आगे रिपोर्ट दे देते हैं। इसमें हम USG, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, MRI, जनरल रेडियोलॉजी, थर्मोग्राफी, CT स्कैन के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा और भी इंसानी बीमारियां हो सकती हैं जिसकी हम स्टडी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में करते हैं। अब मैं आपको इसके सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि इनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो MIT में हम स्टडी करते हैं। इसमें हम जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनमें हमारे पास आता है एनाटॉमी आ जाता है, पैथोलॉजी आ जाता है, फिजियोलॉजी आ जाता है, CT स्कैन आ जाता है, सर्जरी आ जाती है और मेडिसिन आ जाता है और मेडिकल फिजिक्स आ जाती है। उसके अलावा इसमें हमारे पास आ जाती है इमेजिंग मोडालिटीज़ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम इसमें स्टडी करते हैं। अब मैं आपको इसका ड्यूरेशन बता देती हूँ। तो जो BS MIT है ये 4 इयर्स प्रोग्राम है और इसमें 8 सेमेस्टर्स होते हैं। आपको 4 इयर्स और 8 सेमेस्टर्स करने के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ती है, ठीक है। और इंटर्नशिप जो है वो आप ड्यूरिंग स्टडी भी कर सकते हैं या फिर आप अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी कर सकते हैं। और जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने FSC की हुई होनी चाहिए और आपके पास एटलीस्ट FSC में 50% मार्क्स होने चाहिए। मिनिमम इसके मार्क्स जो हैं वो 50% है। इससे आगे आपके जितने भी मार्क्स हैं आपका एडमिशन हो जाएगा। और इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका फ़ीस स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट में है, गवर्नमेंट सेक्टर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें उसका फ़ीस स्ट्रक्चर 63,000 से 65,000 तक पर सेमेस्टर आ जाता है। लेकिन अगर हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट में इसका ज़्यादा होता है, यानी इसका 1 लाख तक पर सेमेस्टर जो है वो चला जाता है। वो डिस्कस अबाउट इट सैलरी पैकेजेस। इसका सैलरी पैकेज गवर्नमेंट में क्या है और प्राइवेट में क्या है। जो गवर्नमेंट में इसका सैलरी पैकेज है ना वो 45 to 50 ये इसका स्टार्टिंग सैलरी पैकेजेस है। इससे आगे आगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और प्राइवेट में इसका जो है वो स्टार्टिंग 30+ है, यानी 30 से स्टार्ट हो रहा है, 30+ भी जा सकता है आपका। ये टोटली बेस्ड करता है कि आपके पास स्किल्स कितनी है, आपके पास जो आपका हैंड्स ऑन है वो कैसा है, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। ये सब इस चीज़ पे मैटर करता है। जितना अच्छा आपका एक्सपीरियंस होगा ना, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी आपके पास, उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी, उतना अच्छा सैलरी पैकेज होगा। तो अब मैं आपको इसके स्कोप के बारे में बता देती हूँ, इसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है हमारे पास, मैं उसके बारे में बता देती हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर बच्चे का कि हम इस फील्ड में स्टडी कर रहे हैं और इसमें स्टडी करने के बाद हमें कोई जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका कोई स्कोप है या नहीं है। बहुत से बच्चे बहुत से फील्ड्स में एडमिशन लेने से पहले इस बात को बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर परेशान होते हैं, इसमें स्टडी करने के बाद हमें कोई जॉब मिलेगी या ऐसे ही हम रह जाएंगे। तो जो है हर फील्ड का स्कोप होता है और आजकल के दौर में किसी भी कोई भी फील्ड ऐसी नहीं जिसका स्कोप नहीं है। हर फील्ड का स्कोप होता है। बस हमारे पास स्किल्स होनी चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और हमारी हार्ड वर्किंग है वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जॉब्स ही जॉब्स है। तो BS MIT करने के बाद आपको गवर्नमेंट में 17 स्केल की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर या प्राइवेट लेबोरेटरीज भी आ जाती हैं।
उसके अलावा आप मेमोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप क्वालिटी कंट्रोलर हो सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, आप एनजीओज में काम कर सकते हैं, आपके पास रिसर्च लैब्स आ जाती हैं, आपके पास मेडिकल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं। आप सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप रेडिएशन थेरापिस्ट हो सकते हैं, आप इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और आपके पास ये इसके अलावा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं। आप रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं, इसके अलावा आप इमेजिंग लैब ओनर हो सकते हैं, आप मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ काम कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी लैब भी बना सकते हैं या अपना डायग्नोस्टिक सेंटर जो है वो भी बना सकते हैं। और एमआईटी की जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, इनमें हाई डिमांड है, और वो कंट्रीज़ जिनकी इनमें हाई डिमांड है उनमें आपके पास आ जाता है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ये 3 फॉरेन कंट्रीज़ हैं जिनमें इनकी इसकी हाई डिमांड। ये टॉप डिपार्टमेंट मैंने आपको बता दिया। एमआईटी के टॉप डिपार्टमेंट है जिनमें आपको जॉब मिल सकती है या आप इनमें जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप जॉब कर सकते हैं। तो अब बात आ जाती है वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये कोर्स ऑफ़र करवा रही हैं, गवर्नमेंट में कौन सी हैं और प्राइवेट में कौन सी हैं। तो जो गवर्नमेंट में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके पास आ जाती है किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, और है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। इसके अलावा आपके पास आ जाती है रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची। ये थी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो एमआईटी ऑफर करवा रही हैं। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले आ जाती है सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर, उसके बाद आ जाती है द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर और ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी कराची। उसके अलावा आपके पास आ जाती है गजाली इंस्टीट्यूट पेशावर, बाचा खान यूनिवर्सिटी मर्दान और यूएमटी लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, और इसके अलावा आ जाता है ज़हरा इंस्टीट्यूट रावलपिंडी, एफएमएच इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर। ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एमआईटी ऑफर करवा रही हैं। इसके अलावा आपके पास बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होते हैं, वो भी आपको एमआईटी की डिग्री ऑफर करवा रहे हैं। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, और मैं आपसे एक गुजारिश फिर से करती हूँ, वो ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिल सकें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी थोड़ी सी गाइडलाइंस और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। और मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश खरम रखे और आपको कामयाब करे, आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।